हेलो मेरी फैमिली, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री एंड त्रिकोणमिति का 13 पार्ट। बाकी के पार्ट मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो लिंक यहाँ पे आ रहा है, पहले आप इसे देखिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के पूरे लॉजिक, पूरे कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ समझेंगे, तो आपके जितने भी डाउट, जितने भी कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। तो बनेगा वीडियो क्लास तक। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अभी तक नहीं पढ़े, या आपको बनाने नहीं आते, या आपको याद नहीं है, तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल मैं नहीं करवा सकता, बिल्कुल नहीं करवा सकता भाई, मैं जो करवाने नहीं है। सबसे पहले जाइए इस वीडियो को देखिए भैया, इस वीडियो को देखो जाके, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वरना मैं समझाता रह जाऊंगा, आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक में इस सारे फॉर्मूलों को बनाना सिखाया है, आपकी टेबल सिखाई, सारे फॉर्मूले जो आपके 10th क्लास में यूज होंगे, जो आपके पेपर में आएंगे, जो आपको नंबर दिलवाएंगे, वो सारे फॉर्मूले इसमें है। शॉर्ट ट्रिक के साथ गजब की शॉर्ट ट्रिक, मतलब रिकॉर्ड तोड़ शॉर्ट ट्रिक है। जाइए इस फॉर्मूले को देखिए जाके, उसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज को करिए और 5th क्वेश्चन को करिए, वरना आप मत करिए। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन 5th के 7th पार्ट की। और क्वेश्चन 5th का 7th पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन 5th के 7th पार्ट में भी कह रहा है कि हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि इसको और इसको प्रूफ करना है। इसको लेके चलिए, ये प्रूफ करिए, या इसको लेके चलिए, ये प्रूफ करिए, बस बात खत्म। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेंगे। तो टेकिंग LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये तो पता है ना लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है? ये जो हमारा ये वाला आता है, इधर वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड होती है, और ये राइट हैंड साइड होती है। तो यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर वाले चीज से देखिए आप कि यहाँ से साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी, तो देखिए साइन हमको कॉमन मिल रहा है कि नहीं? कॉमन क्या होता है भाई? जो दोनों जगह होता है, मतलब हर चीज में जो होता है वो कॉमन होता है ना। आप क्रिकेट तो खेलते हो ना, तो कॉमन कैसे करते हो? कॉमन क्या करते हो? दोनों साइड बैटिंग भी करता है, दोनों साइड बॉलिंग भी करता है, दोनों साइड फील्डिंग भी करता है, मतलब वो उसका काम दोनों साइड होता है पूरा पूरा। तो कॉमन होता है जो दोनों साइड हो। तो इस साइड भी देखिए साइन है, और माइनस की इस साइड भी साइन है। तो जो साइन है वो हमारा कॉमन है। क्या कॉमन है? साइन कॉमन है। तो यहाँ से साइन निकल गया पूरा पूरा, तो यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा, फिर माइनस, फिर 2। अब देखिए यहाँ पे लिखा साइन की पावर 3 मतलब साइन की पावर 3 थीटा। तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे कितना 3 था? 3 में से एक साइन देखिए निकल गया, तो यहाँ पे कितने बचे? सिर्फ 2 साइन बचे, यानी साइन स्क्वायर थीटा। इस बात को समझिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे 3 था, 3 में से देखिए एक हमने यहाँ पे निकाल के रख दिया। जो साइन था वो यहाँ से भी निकला है और यहाँ से भी निकला, यही होता है कॉमन, मतलब दोनों साइड से निकलेगा। तो यहाँ से साइन निकल गया, तो इसके पूरे के प्लेस पे तो बचा 1, फिर माइनस, फिर 2, फिर देखिए साइन की पावर 3 थी, 3 में से एक साइन निकला, यहाँ 1 है, 1 निकली है 1, तो 3 में से 1 चला गया, सिर्फ 2 पावर बची यहाँ पे, इसलिए आ गया 2। सेम काम हम नीचे भी करेंगे। देखिए हमको कॉस दोनों जगह दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम कॉस को लेंगे कॉमन। तो जब हमने कॉस को कॉमन लिया तो सबसे पहले यहाँ से कॉस को लिया, तो 1 पावर निकली है, 3 थी, तो 3 में से 1 निकल गई, कितनी बची? 2 पावर बची, फिर माइनस है, अब पूरा पूरा कॉस निकल गया तो सिर्फ 1 बचा। ठीक है ना? अब ध्यान से समझना बात, हमें चाहिए है 10, हमें क्या चाहिए है? 10 चाहिए है। तो ध्यान से देखिए साइन और यहाँ पे कॉस, तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है? 10 होता है। लीजिए आ गया 10, खत्म हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक, 10 आ चुका है, पूरी तरीके से 10 आ चुका है। तो ध्यान से देखिएगा, तो साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो हमारा 10 आ गया। ऊपर कितना बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कितना बचा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचा। अब देखिए हमारा 10 आ गया, हमारा आंसर आ गया। किसी ना किसी तरीके से इस वाली चीज को इससे कैंसिल करिए और 10 को अकेला करिए। बस हमें यही करना है इस क्वेश्चन में, कि इस वाली चीज से इसे कैंसिल आउट करना है, 10 हमारा अकेला करना है। 10 हमारा आंसर आ चुका है, तो बस इस झंझट को हमें हटा देना है। तो देखिए कैसे हटाएंगे, बस हटाना ही सबसे बड़ी ट्रिक है। तो 10 थीटा हमारा आ चुका है, इसे साइड में रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे है साइन और यहाँ पे है कॉस। अगर मैं क्या कर दूं, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस के टर्म में होता है, तो दोनों चीजें कॉस कॉस में आ जाएंगी, तो कैंसिल होने के चांस है, यानी कि हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो सकता है। जो आप एग्जाम में सोचोगे वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे है कॉस, या तो मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दूं, या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि कॉस का भी फॉर्मूला जो होता है कॉस स्क्वायर का, वो साइन के टर्म में होता है। ठीक ना? तो दोनों में से किसी एक चीज को कन्वर्ट करके एक जैसा बना लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले को नहीं छेड़ रहा हूँ। आप चाहो तो ऊपर वाले को छेड़ के साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर्मूला आपके पास लिखा होगा, आप देखिए। ठीक है ना? अब अपॉन मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो देखिए क्या कर रहा हूँ, इस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए, यही तो होता है ना फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर -1 वैसे लिखा हुआ है। देखिए दोनों पूरी इक्वेशन देखिए साइन में कन्वर्ट हो चुकी है। आप खुद देखिए,
पूरी इक्वेशन साइन में कन्वर्ट हो गई है। अब हमारा कैंसिल आउट होने के चांस बढ़ गए, यानी कि हमारा जो आंसर है tan थीटा वो आ सकता है पूरी तरीके से। ऊपर वाली चीज़ हम बिल्कुल वैसे की वैसे ही रखेंगे, हमें क्या करना छेड़ के ऊपर वाली चीज़, लेकिन नीचे वाली जो चीज़ है उसमें क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर 2 को भेजेंगे। ये ब्रैकेट है ना, 2 को भेजेंगे। याद रखिएगा जो 2 है वो सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर ही जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर, और कहीं नहीं जा सकता। ये नहीं कि आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ना 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 ना, सिर्फ इसके अंदर ही जाएगा 2। तो पहले 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 बन जा 2, फिर माइनस लगा है, फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा से करेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हमने लगा दिया। अब देखिए ध्यान से आगे, tan थीटा हमारा वैसे का वैसा चल ही रहा है, तब से चल ही रहा है, चले जा रहा है, थक गया चलते चलते। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसके आगे, तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 और ये -1, तो 2 में से 1 जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। भाई इस 2 में से ये 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। फिर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये वाली चीज़ कतई एक जैसी है कि नहीं, नहीं बता दो एक जैसी है कि नहीं है, बस काट दो। कितना आ गया, tan थीटा आ गया, प्रूव्ड हो गया, खत्म क्वेश्चन का आंसर लेके चलो, क्वेश्चन प्रूव, बस क्वेश्चन 7th भी हमारा खत्म पूरी तरीके से। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन 5th के 7th पार्ट की। और क्वेश्चन 5th का 7th पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन 5th के 7th पार्ट में हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि इसको लेके चले इसको ले आए, या इसको लेके चले इसको ले आए, ठीक है ना, कुछ ऐसे ही करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि LHS लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, LHS, तो टेकिंग LHS। आप RHS भी लेके चल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मुझे LHS अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा स्क्वायर लगे, ओपन कर दूंगा तो आ सकता है, तो मैंने LHS ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि साइन A प्लस कॉस A का होल स्क्वायर, तो हम इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे। तो हम इसको A ले रहे हैं, इसको B ले रहे हैं, तो आइडेंटिटी बन गई A प्लस B का होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो होता है A प्लस B का होल स्क्वायर, पता है ना। तो यहाँ पे A कितना है हमारा, A है हमारा साइन A, तो इस A के प्लेस पे साइन A, तो साइन A स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। याद रखिएगा ऐसे नहीं लगेगा स्क्वायर कभी भी, ट्रिग्नोमेट्री में A पे नहीं लगता है स्क्वायर, इन दोनों के बीच में लगता है, इसे याद रखिएगा। ये रॉन्ग है, ये राइट है, ओके क्लियर। देख लीजिए, आप देखिए फिर प्लस, फिर लिखा है B स्क्वायर, तो B कितना है, B हमारा कॉसेक है, तो कॉसेक स्क्वायर A, स्क्वायर लगा है ना, फिर प्लस 2AB, तो 2 इंटू A कितना है, A हमारा साइन A है, फिर इंटू B कितना है, B हमारा कॉसेक A है, ठीक है ना। तो हमारी खुल गई आइडेंटिटी A प्लस B का होल स्क्वायर। फिर प्लस इसमें भी खोलेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर, तो इसे A इसे B ले लीजिए, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB, ठीक है 2AB, सॉरी सेक है यहाँ पे, ठीक है ओके। जैसे इसे ओपन करा वैसे इसे ओपन करिए, तो बच्चों वाला यार, ये तो पता होगा, नहीं पता तो मैंने वैसे बता दिया आपको, फॉर्मूला भी लिख दिया, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, हमें देखिए अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर है, कॉसिक स्क्वायर है को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, साइन को वैसे भी नहीं करते, यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर है इसको भी कन्वर्ट मत करिए, ठीक है ना, वरना स्क्वायर में बनेगा, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, यानी कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉसिक स्क्वायर है, इसको कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसको बिल्कुल छेड़छाड़ी मत करिए, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। और 2 साइन ए को बिल्कुल छेड़छाड़ी मत करिए, लेकिन कॉस ए के को हम लिख सकते हैं 1 साइन ए। बताइए ये बात समझ में किसे किसे आई, कॉसेक का रिसिप्रोकल होता है साइन ए, कॉसेक का रिसिप्रोकल तो साइन ए होता है ना, तो कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 साइन ए। अब देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, इसीलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया, फिर प्लस। अब इसे भी मत कन्वर्ट करिए, इसे छोड़ दीजिए, ओके मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर वाले को हम छेड़ते ज़्यादातर नहीं है, बिना स्क्वायर वाले को पकड़िए। तो कॉस ए ऐसे ही है, सेक ए को लिख सकते हैं 1 कॉस ए। बताइए ये बात समझ में आ गई, सेक ए का रिसिप्रोकल होता है कॉस ए, इसलिए सेक को लिख सकते हैं 1 कॉस, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास साइन ए प्लस कॉस ए के प्लस 2, यहाँ से 2 बचा है कि 2 बन जा 2, तो इस पूरे के प्लेस पे लिखा है 2 और इस पूरे के प्लेस पे लिखा है 2, तो इसका 2 प्लस इसका, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ओके 4 हो गया, ठीक। इतनी बात समझ गए, यानी कि ये वाला 2 और ये वाला 2 मिला के कर दिया 4। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है। ये बात पता है कि नहीं पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपको पता होनी चाहिए।
तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना आपको पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या से क्या लिखा है, ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन। आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, मैं आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बात बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास बचा है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, फिर बचा है हमारा, ये भी निपट गया। उसके बाद क्या बचा है, सिर्फ सेक प्लस का सेक स्क्वायर ए। ओके, इतनी बात क्लियर। देखिए 4 + 1 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ओके, इतना हमारा आ गया। तो इसको मैं थोड़ा इरेज करने वाला हूं, तो जिसको भी उतारना उतार सकता है। ओके, देखिए वही क्वेश्चन लिखिए जो अभी यहाँ पे लिखी है। देखिए ध्यान से देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे है, बिल्कुल सेम है। तो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, बीच का सब इरेज कर दिया, अब स्पेस नहीं बचता है ना, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ये वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। 5 हमारा ऐसा ही है प्लस, अब हमको आंसर किस में लाना है, हम आंसर देख के चलेंगे। आंसर में चाहिए tan and cot, क्या चाहिए, tan स्क्वायर में चाहिए और cot स्क्वायर में चाहिए। तो आपको अच्छे से पता है कि जो cosec स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है वो cot के टर्म में होती है। आप देखिए क्वेश्चन उठाकर, फॉर्मूले उठाकर, cosec स्क्वायर ए की आइडेंटिटी cot स्क्वायर ए में होती है, यानी कि cosec स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है 1 + cot स्क्वायर ए। क्या होती है, 1 + cot स्क्वायर ए। तो देखिए कॉट हमारा आ गया, आंसर वाला कॉट आ गया हमारा। फिर सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी 10 में होती है, फॉर्मूले उठाइए, तो इस सेक स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर है। बताइए सही है कि नहीं। ओके, कोई दिक्कत इसमें, बताइए। कॉसेक स्क्वायर के प्लेस पे हमने इतना लिखा है और सेक स्क्वायर के प्लेस पे इतना लिखा है, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है और हमको आंसर भी इस 10 और कॉट में चाहिए। तो 5 + 1 + 1, तो 5 × 6 1 7, फिर प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है। अब देखिए यही तो हमें चाहिए, आंसर आ गया हमारा, यही हमें चाहिए था। ओके, आंसर हमारा आ गया। चाहे 10 को पहले कॉट को बाद में लिख ली, बात देखिए, मतलब प्लस में इधर उधर आप लिख सकते हो, तो हमारा आंसर आ चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। ओके, क्वेश्चन हमारा 7th भी खत्म। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 9th पार्ट की। और क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए इसमें भी हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये वाली चीज इसके इक्वल है। बस इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेंगे, तो टेकिंग LHS, हम LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो LHS में देखिए यहाँ पे लिखा है cosec a - sin a। तो मैं आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बाद बता चुका हूँ कि sin a का रेसिप्रोकल नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे हम sin a के प्लेस पे 1/cosec, यानी कि sin a का रेसिप्रोकल cosec होता है ना, तो sin का जो रेसिप्रोकल है cosec वो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, बस बात खत्म। तो यहाँ पे cosec a है, इसके प्लेस पे तो sin a रख सकते हैं, क्योंकि cosec a का रेसिप्रोकल हम लगाते हैं, फिर माइनस, इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि हम sin a का रेसिप्रोकल cosec a लेकर नहीं चलते हैं क्वेश्चंस में। फिर यहाँ पे लिखा है sec, तो sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos a। और एक बात और मैं चीख चीख के बता चुका हूँ कि cos a का भी रेसिप्रोकल नहीं लेते हैं। सिर्फ दो ही ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, sin और cos, जिनका रेसिप्रोकल हम नहीं लेते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल होता है sec, यानी कि 1/sec, वो भी हम लेके नहीं चलेंगे, तो cos a का सिर्फ cos a रहने देंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये बन गया हमारा फ्रैक्शन और ये भी बन गया हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब बटे वाला भिन्न बन गया। तो ऐसी चीज़ों को हम एलसीएम से सॉल्व करते हैं। जब भी क्वेश्चंस में आपका फ्रैक्शन यानी कि बटे वाला बन जाए तो आप एलसीएम लीजिए। तो यहाँ मैं 1 लगा ले रहा हूँ, यहाँ भी मैं 1 लगा ले रहा हूँ। अब क्या करेंगे, साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे, जो कि हो जाएगा साइन ए। कितना हो जाएगा, साइन ए। ये कैसे आया, साइन और 1 की मल्टीप्लाई करिए, आपका भी आ जाएगा, ठीक है ना। बस एलसीएम को मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई है, सीधी सी बात। अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले 1 की 1 से, तो 1 की 1 से 1 हो जाएगी, फिर माइनस साइन की साइन से, यानी साइन और साइन जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर ए बनता है। क्या बनता है, साइन स्क्वायर ए है तो ए लग गया, साइन 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बनेगा। साइन ए का स्क्वायर नहीं बनेगा, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते, इसे ऐसे लिखेंगे, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ कॉस है 1 है, तो यहाँ पे हम कॉस ए ले रहे हैं एलसीएम, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस कॉस ए की कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए। ओके, बस बात खत्म। इतनी बात समझ गए, आगे क्लियर है सब कुछ भाई। ओके, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। यहाँ से यहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। फॉर्मूले तो याद होंगे भाई, नीचे लिखा है साइन है, क्या लिखा है, साइन है। 1 माइनस साइन स्क्वायर का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर है, इसे याद रखिएगा। मल्टीप्लाई क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगी, ब्रैकेट हटाइए, ब्रैकेट का कोई काम भी नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर है। क्या होता है, साइन स्क्वायर। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया मैंने। यहाँ पे लिखा है कॉस है, क्या लिखा है, कॉस है। अब देखिए
इस कॉस को लिख सकते हैं हम, कॉस ए को कॉस ए इंटू कॉस ए, इसे 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। कितनी पावर है? 2 पावर, जिससे 2 बार लिख लिया। फिर साइन ए नीचे लिखा है मल्टीप्लाई, साइन ए की कितनी पावर है? 2 पावर, इसे भी 2 बार लिख लीजिए। मतलब जितनी पावर उतनी बार हम इसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। बताइए सही बात है कि नहीं? ओके, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कितना बचा इधर? इधर बचा हमारा कॉस ए और इधर कितना बचा हमारा? साइन ए। इतना हमारा देखिए आ गया। लेकिन हमें तो प्रूफ ये करना है कि 1/10a प्लस कॉट ए, ये तो हमारा आया ही नहीं। अब इसको और क्या चेंजेस करोगे भाई? इसको आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। सही से लिखे दे रहा हूँ मैं, थोड़ी गंदी राइटिंग हो गई थी, ठीक। अब इसको और ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। अब साइन ए को आप फिर से लिखोगे कॉसेक में, क्योंकि साइन कॉस का रिसिप्रोकल कॉस का रिसिप्रोकल सेक होता है, साइन का कॉसेक होता है। फिर से लिखोगे, फिर से इक्वेशंस कॉसेक में सेक में बनेगी, तो फिर से वही बात आ जाएगी। तो हम इसको अब इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको छोड़ दीजिए, बस हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं। अब हम लेंगे RHS। क्या लेंगे हम? RHS। तो टेकिंग यहाँ पे लिख लीजिए RHS। क्या लिख लीजिए? RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। RHS का मतलब राइट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। अब समझे कि नहीं आप लोग? राइट हैंड साइड हमको लेके चलनी पड़ेगी। अब अगर LHS से आंसर नहीं निकला है तो राइट हैंड साइड भी लेके चलनी पड़ेगी। अब जब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे वो इसके बराबर आनी चाहिए, यानी कि यही आनी चाहिए कतई सेम टू सेम। जब हम इसे सॉल्व करेंगे इससे तब ये आना चाहिए, सीधी सी बात। तो राइट हैंड साइड हम यहाँ पे लिखे ले रहे हैं, कितनी हमारे पास? 1/10a प्लस कॉट ए, 1/10a प्लस कॉट ए इक्वल टू लगा लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें अच्छे से पता है कि इसे सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसका रिसिप्रोकल करिए। tan a किस में कन्वर्ट होता है? tan a कन्वर्ट होता है sin a अपॉन cos a में। ओके, फिर प्लस cot a किस में कन्वर्ट होता है? cos a अपॉन sin a में। यही तो आइडेंटिटी होती है ना, यही तो फॉर्मूले होते हैं। cot a का रिसिप्रोकल 1/cos tan a का रिसिप्रोकल 1/cot b होता है, लेकिन हम 1/cot नहीं लगाते। बात मैंने आपको बताई है अच्छे से, बहुत अच्छे से। और कॉट के प्लेस पे 1/10 भी इसका रिसिप्रोकल होता है ना, कॉट का 1/10, वो भी हम नहीं लगाएंगे। तो हम tan a का दूसरा फॉर्मूला जो होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट का जो दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन, हम वो लगाएंगे। tan के प्लेस से 1/cot नहीं रखते हैं, इसे याद रखिएगा। और कॉट के प्लेस से 1/10 नहीं रखते हैं। बहुत ही कम रेयर केस में से 2% इस्तेमाल होता है, 98% हम साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन ही रखते हैं। ओके, अभी देखिए इसे सॉल्व करते हैं फटाफट से। 1 तो लिखा है, उसको ऐसे लिखे रहने दीजिए, इससे कोई छेड़छाड़ी नहीं। अब इसका लेंगे एलसीएम। अब आप सोचेंगे एलसीएम क्यों लेंगे? आपको पता है अच्छे से, ये फ्रैक्शन बन गया, यानी कि बटे वाला बन गया फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में जब भी चीज़ आ जाती है उसका एलसीएम लेते हैं। तो हम कॉस और साइन ए का एलसीएम लेंगे, जो कि हमारा कितना हो जाएगा? साइन ए कॉस, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो साइन ए कॉस ए ऐसे लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन ए की साइन ए से क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर है। भाई 2 साइन है ना, कितने साइन है? 2 साइन है, तो साइन स्क्वायर है। फिर प्लस कितने कॉस हैं? 2 कॉस हैं, तो कॉस स्क्वायर ए। ओके, बाकी मैं आपको पहले ही सब समझा चुका हूँ। अब देखिए क्या है, जो साइन या कॉस है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर। आप सोचेंगे सबसे ऊपर भाई क्यों चला गया? ऐसा है कि जो 1 है वो अकेला है, इसके साथ और कोई नहीं है। लेकिन ये वाली जो चीज़ लिखी है ये, वो 2 लोग हैं आपस में। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं आपस में। तो हम इनको अकेला करेंगे, यानी कि ब्रेकअप करेंगे। क्या करेंगे? इनका ब्रेकअप करेंगे। याद रखिए, जब 2 चीज़ें एक साथ होती हैं तो उनका ब्रेकअप करते हैं। तो ये ब्रेकअप करने के चक्कर में क्या होगा, जो साइन ए और कॉस ए है वो नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा भाई? नीचे है तो इसे नीचे जाने दीजिए। लेकिन नीचे जाएगा कहाँ? नीचे तो जगह ही नहीं है, नीचे कहाँ गिरेगा जाके? तो ये सबसे ऊपर चला जाता है 1 के साथ। याद रखिएगा, इस तरीके की कंडीशन हो, अगर ये दोनों एक जगह लिखे हों, ठीक, इस तरीके से लिखे हों, तो सबसे नीचे वाला जो होता है वो कहाँ जाता है? सबसे ऊपर। यानी साइन ए और कॉस ए 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो साइन ए और कॉस ए ही आपको मिलेगा अपॉन नीचे कितना बचा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यही तो बचा। बताइए सही बात है कि नहीं? कोई डाउट इसमें किसी को? ओके, अब देखिए क्या करेंगे। साइन और कॉस है तो वैसे का वैसे लिख देंगे, इसे कोई छेड़छाड़ी हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ओके, लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है कि नहीं भाई? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब बचा क्या हमारे पास? ऊपर कितना बचा? साइन ए और कॉस ए। नीचे तो 1 था, वो तो खत्म। देखिए आगे बराबर, आगे बराबर। पहले एच लेके चले, ये बचा, फिर आर एच एस लेके चले, ये बचा। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। यही हमारा आंसर। बस इन दोनों को इक्वल आना था, बस बात खत्म। ओके,
चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन 5 के 10th पार्ट की। और क्वेश्चन 5 का 10th पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन 5 का जो 10th पार्ट है वो सबसे स्पेशल, सबसे अलग है। क्यों अलग है भाई? क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वल टू लगे हैं। अब तक जितने भी क्वेश्चन आपसे किए हैं उसमें सिर्फ 1 इक्वल टू लगा था, यहाँ पे 2 इक्वल टू आ गए हैं। यानी कि यहाँ पे 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट हमारा, और ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा थर्ड पार्ट। यहाँ पे 3 पार्ट आ गए हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके इन तीनों को लेके चलना पड़ेगा और तीनों को बराबर करना पड़ेगा। यानी कि पहले फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए, बात खत्म। तो टेकिंग फर्स्ट पार्ट, टेकिंग क्या हो जाएगा, टेकिंग फर्स्ट पार्ट, यानी कि सबसे पहले हम पहले वाले पार्ट को ले रहे हैं। तो पहले वाला पार्ट क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, यही तो है ना पहला वाला पार्ट, सही है, ओके बिल्कुल। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर ए का, यहाँ लिख लीजिए क्या फॉर्मूला होता है। 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए, क्या होता है, sec स्क्वायर ए इसका फॉर्मूला, ओके। अब 1 + cot स्क्वायर ए का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, cosec स्क्वायर ए, क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। बताइए सही बात है कि नहीं, ओके राइट। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ही होता है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ही होता है, आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, हमें चाहिए है या तो ये प्रूफ हो जाए या तो ये प्रूफ हो जाए। कोशिश ज़्यादातर यही रहेगी कि इसे हम यही प्रूफ करें, ये छोटा सा है, प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेक को कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आपको पता है कि सेक का रेसिप्रोकल होता है 1/cos, तो इस सेक के प्लेस पे लिख सकते हैं 1/cos। स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लगा दिया, ओके, बड़ा वाला अपॉन। कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है 1/sin, तो इस कॉसेक के प्लेस पे लिख देंगे 1/sin। स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब ये बन गई हमारी 4 लेयर वाला, 1 2 3 4 लेयर बन गई। तो ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। तो मैंने हमेशा आपको बताया है क्या करते हैं, इनका ब्रेकअप करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम इस वाले को अलग करेंगे, फिर इस वाले को अलग करेंगे। ये एक पार्ट है ना, तो इनको अलग करो। तो जो कॉसिक स्क्वायर है वो नीचे जाना चाहता है, तो इसे नीचे जाने दो। तो नीचे कहाँ जाएगा, ये 1 के साथ। और साइन स्क्वायर है ये भी नीचे जाना चाहता है, तो नीचे तो जा नहीं पाएगा, इसलिए सबसे ऊपर चला जाएगा इस 1 के साथ। तो ये जो साइन स्क्वायर है वो 1 के साथ जाके क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही चीज़ रहती है 1 से मल्टीप्लाई करने पर। और कॉस स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस स्क्वायर ए ही रहता है, ओके क्लियर। अब देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस 10 होता है। तो हमारा आ गया 10, आ गया 10 भैया, यही होता है साइन अपॉन कॉस 10 होता है। स्क्वायर स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया। तो देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है अच्छे से, पूरी तरीके से। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट प्रूव, ओके। आइए सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट हमारा ये लिखा हुआ है 1 - tan a अपॉन 1 - cot a, 1 - cot a होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, ओके क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखा है 1 - tan है, तो मैंने आपको हमेशा ये बात बताई है कि tan को कन्वर्ट करना होता है साइन अपॉन कॉस में, ठीक है। हम tan को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, और cot को कन्वर्ट करना होता है कॉस अपॉन साइन में, हम उसको भी कर देंगे। लेकिन एक बात आप सोचिए, हमें आंसर किस में चाहिए, आंसर में चाहिए 10 में, हमें आंसर किस में चाहिए, 10 में चाहिए है। तो इस 10 वाले को कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्या पता हमारा आंसर इसी तरीके से आ जाए। तो इस 10 वाले को कन्वर्ट नहीं करते, तो 1 - जो tan a है वो वैसे का वैसे ही है, ठीक है ना, अपॉन फिर 1 - cot a का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/10। मैंने हमेशा आपको एक ही चीज बताई है कि cot a को 1/10 नहीं लिखेंगे, हमेशा cos अपॉन साइन लिखेंगे। cot को क्या लिखेंगे, cos अपॉन साइन। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं इस वाले cot को 1/10 लिखें, क्योंकि आंसर किस में चाहिए है, 10 में चाहिए है। तो जिस तरीके का आंसर होता है उस तरीके की हम बातें करने लगते हैं। देखिए मैं अपनी बात से तुरंत बदल गया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने cot को 1/10 लिख दिया, क्योंकि हम आंसर 10 में चाहिए। तो पूरी इक्वेशन देखिए 10 में कन्वर्ट हो गई कि नहीं हो गई, बताइए। पूरी इक्वेशन 10 में कन्वर्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर वाला पार्ट हम छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल जैसे है वैसे ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे वाला जो है वो फ्रैक्शन बन चुका है, यानी बटे वाली चीज बन चुकी है। तो बटे वाली चीज यानी फ्रैक्शन में को कैसे करते हैं, एलसीएम से सॉल्व करते हैं, बात मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे 1 खींच लीजिए, ये क्या, इसका अब लेना है एलसीएम। तो यहाँ पे 1 और tan a का एलसीएम होगा हमारा tan a, क्या होगा tan a की 1 से मल्टीप्लाई करिए, tan ही बचेगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले tan की 1 से, तो tan की 1 से करेंगे तो tan a ही आता है, फिर माइनस आ गया, फिर 1 की 1 से तो 1 ही आता है। स्क्वायर लगाए पूरे पे, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया पूरे पे, ऐसे करके, ओके। बताइए सही बात है कतई, राइट। अब देखिए क्या करने वाले हैं, अब देखिए
यहाँ पे ये जो 1 - 10 है, ये 1 - 10 ये अकेला है, ये क्या है, कहते हैं अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है। लेकिन ये जो है वो एक साथ है, ये दोनों क्या है, एक साथ है। ध्यान से देखिए जरा क्वेश्चन को, जब मैंने आपको बताई है, जब इस तरह की कंडीशन हो कि ये दोनों एक साथ हो, मतलब कोई भी चीज़, चाहे इसके साथ कोई लगा हो, चाहे इसके साथ कोई लगा हो, एक साथ हो, तो उनका ब्रेकअप करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेकअप, यानी उन्हें अलग अलग करते हैं। तो यहाँ से हम 10 को अलग कर देंगे, तो 10 जो है वो नीचे जाना चाहता है, तो नीचे तो जा नहीं पाएगा, तो सबसे ऊपर चला जाएगा इसके साथ, चला जाएगा कि नहीं, तो 10 इसके साथ चला जाएगा, तो 10 देखिए सबसे ऊपर चला गया, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 1 - 10 है। ओके, देखिए सही बात है कि नहीं, 10 है वो इसके साथ चला गया, 10 है वो ये लिखा हुआ है, और ये वाली चीज़ के साथ, मतलब दोनों ये और ये एक साथ हो गए हैं अपॉन, अब ये हमें अकेला हो गया, ये हमें अकेला करना ही था, तो ये अकेला हो गया हमारा, ठीक है ना, क्लियर। अब जो स्क्वायर लगा था वो पूरे ब्रैकेट पे लगा था, यानी इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, तो स्क्वायर हम बारी बारी लगा लेते हैं, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो हमने स्क्वायर को ना सबके ऊपर अपना अलग अलग करके लगा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर में क्या चाहिए, आंसर में चाहिए 10 स्क्वायर है, देखिए 10 स्क्वायर है, मिल चुका है, जी हाँ, देखिए 10 स्क्वायर है, आ गया 10 स्क्वायर है। फालतू का क्या है, फालतू का ये और ये दोनों चीजें फालतू की हैं, तो किसी ना किसी तरीके से ये दोनों चीजें काटनी पड़ेंगी, तभी हमारा आंसर निकलेगा। तो देखिए कैसे काटेंगे, यहाँ पे देखिए क्या चेंजेस है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो काट दे क्या, अरे भैया ऐसे नहीं काटेंगे, यहाँ पे 1 के आगे प्लस है, यहाँ पे 1 के आगे माइनस है, यहाँ पे 10 के आगे माइनस है, यहाँ पे 10 के आगे प्लस है, तो सिर्फ माइनस की कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, माइनस का कुछ लफड़ा है, उसी लफड़े को हम दूर करने वाले हैं। देखिए कैसे दूर करेंगे, अपने तरीके से दूर करेंगे। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, नीचे वाली चीज से, यानी यहाँ से माइनस को कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से देखिए माइनस को बाहर निकालते हैं, तो जैसे ही मैंने यहाँ से माइनस को देखिए बाहर निकाला, तो ये क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो माइनस जब निकलेगा तो स्क्वायर लग जाएगा, जी हाँ, माइनस जब इसके अंदर से कॉमन निकलेगा तो स्क्वायर माइनस पे लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा, स्क्वायर। अगर स्क्वायर ना लगा होता तो ये माइनस पे कोई स्क्वायर ना होता, लेकिन स्क्वायर लगा तो माइनस का स्क्वायर लग जाएगा, लगा देंगे, यानी माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई, तो माइनस की जब 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, जी हाँ होता है प्लस, तो बाहर क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा, यानी निकाला तो था हमने माइनस, क्या निकाला था, माइनस, लेकिन उस पर क्या लगा है, यहाँ से निकालना है ना भाई, यहाँ से निकालना है माइनस, याद रखिएगा इस वाली चीज़ से माइनस निकालना है। तो जब हमने माइनस को यहाँ बाहर निकाला तो माइनस पे भी लगेगा स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी लगा है स्क्वायर, तो यानी स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो बाहर जो निकलेगा वो प्लस निकलेगा, यानी निकाला तो माइनस, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे भैया गलती नहीं करना, बस यहीं पे क्वेश्चन समझना था। अब देखिए ध्यान से जरा, देखिए 1 जो था वो माइनस का था, 1 के आगे क्या है, माइनस, तो जब माइनस किसी भी चीज़ से निकलता है, माइनस किसी भी इक्वेशन से निकलता है, तो सारे साइन अंदर के चेंज होते हैं, तो ये वाला जो माइनस था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, 10 के आगे जो प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, ओके, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, देखिए कतई सेम चीज़ बन गई, काट दीजिए, मतलब बिना देखे आंखें बंद करो, काट दो, क्या बचा, 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, प्रूव्ड हो गया, देखिए प्रूव्ड हो गया, देखिए लॉजिक ट्रिक कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट सब लगा डाले, हो गया प्रूफ, क्वेश्चन 5th खत्म, एक्सरसाइज खत्म, मुबारक, ट्रिग्नोमेट्री खत्म, अरे सब खत्म। अब कल आपके आर.एस. अग्रवाल की वीडियो आने वाली है, तैयार रहिएगा, धमाकेदार वीडियो होगी, 2 पार्ट निकालूंगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लोडेड होंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। आर.एस. अग्रवाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 10th एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, मार्क्स अचीव करने का 95+ का टारगेट हमारा है, तो बिल्कुल पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन खत्म, ट्रिग्नोमेट्री खत्म, अब बढ़ते हैं अपने आर.एस. अग्रवाल की तरफ, जो कि आएगा कल, ओके। अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड लोगों में शेयर कर देना, और अगर मेरे अंदर कोई कमी हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना, और हाँ यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।